बीजक में सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत। जाका घर है गैल में सो कस सोवै निश्चिंत। ऐ लोगों, काल तुम्हारे सिरहाने खड़ा हुआ है और तू बिराने का मीत बना हुआ है। जागो, सावधान हो जाओ। जिसका विश्राम स्थल ही रास्ते पर हो, वह निश्चिंत होकर के कैसे सो सकता है। काल सिरहाने खड़ा हुआ है, साथ लगा हुआ है निरंतर। अब काल क्या है फिर? जो सिरहाने खड़ा हुआ है और जिससे जागना है। काल, समय को काल कहते हैं, तो समय तो सब समय है। समय धीरे धीरे सारी वस्तुओं को परिवर्तित करता रहता है। समय पाकर आदमी का जन्म होता है, समय पाकर जवान होता है, समय पाकर वृद्ध होता है, समय पाकर के दुनिया से विदा हो जाता है। हर काम का एक समय होता है। समय तो वही होता है, समय ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। समय तो समय है, उससे क्या जागना है। हाँ, वर्तमान का जो समय होता है हम उसमें अपना काम कर सकते हैं। समय अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जैसी हमारी मान्यता मानसिकता होती है वैसा हम आरोपण कर लेते हैं। काल का अर्थ है मौत। सिरहाने हैं, कब उठाकर चल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने से कहा है ना, सुमरन करहु राम का काल गए है केश, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर पर क्या परदेश। राम का सिमरन करो। काल ने तुम्हारे बाल को पकड़ रखा है, क्या घर क्या परदेश हो तुम्हें कब मार दे। अब वो कौन सा काल है जो हमारे केश हमारे बाल को पकड़ रखा है और सिरहाने खड़ा हुआ है? कहीं मौत, तो मौत से तो बचा नहीं जा सकता। इतना किया जा सकता है, मौत की याद करते रहें तो अनेक प्रकार के अनर्थकारी कर्मों से हम अपने को बचा सकते हैं। सबसे बड़ा डर आदमी को मौत का ही होता है। इसीलिए उसे योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया है। अभिनिवेश जब बहुत गहराई से गड़ा हुआ हो और केवल सामान्य आदमी नहीं, बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले लोगों में, ज्ञानी त्यागी तपस्वी कहलाने वाले लोगों में, पुराण में जो कहानियां आती है, अमुक व्यक्ति ने, अमुक ऋषि ने, अमुक ने तपस्या की, उनकी तपस्या पूरी हुई, भगवान ने आकर दर्शन दिया, कहा तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ,
वरदान मांगो तो कहा जाता है, अनेक लोगों ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दें। ये अमर होने का वरदान क्यों मांग रहा है आदमी? मौत से भय है इसलिए। मौत से भयभीत आदमी ही अमर होने का वरदान मांगे, क्योंकि ये मौत का भय इतनी गहराई से गड़ा हुआ है कि निकलता नहीं है। और उससे बचने का कोई साधन नहीं है। लेकिन शरीर की मौत तो होगी होगी, जब होगी तब होगी। मौत दुखदाई नहीं है, मौत का भय दुखदाई है। मौत कहाँ दुख देती है लोगों को? मौत आई, शरीर छूट गया, मरने वाले को पता भी नहीं चला कि हम मर गए। जब हमें पता भी नहीं चला कि हम मर गए तो दुख किस बात का? तो मौत तो दुखदाई नहीं है, मौत का भय दुखदाई है। और मौत के भय के पीछे कारण है दुनिया का मोह। जितना दुनिया के प्रति मोह होगा, अहंता ममता जितनी रहेगी प्राणी पदार्थों के प्रति, उतना मौत का भय ज़्यादा होगा, क्योंकि छूटने का डर है। मौत आएगी, सब छूट जाएगा मेरा। और मौत का भय ना हो तब, यदि अहंता ममता ना हो तब मौत का कोई भय नहीं। मौत से तो बचा नहीं जा सकता ना, शरीर की मौत तो होगी ही होगी। लेकिन यदि मौत को हम याद करते रहें, मौत के स्मरण बराबर होता रहता है, बराबर होता रहे, तो हमसे कभी कोई गलत काम नहीं हो सकेगा, कोई भी गलत काम। सारे के सारे गलत काम मौत को भुलाकर ही किए जाते हैं। और मौत जीवन में एक बार आती है और चली जाती है। लेकिन जो काल हमारे सिरहाने खड़ा हो, मतलब हमारे हर समय हमारे साथ लगा हुआ है, और जिससे हम अपने को बचा सकते हैं, जो चाहे वो बचा सकता है, वह काल क्या है? वह काल है हमारे मन की वासना, हमारे मन के विकार। ये वासना ही हमको भटका रही है और अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं। जितनी वासनाएं होंगी उतनी कल्पनाएं होंगी। वासनाएं जितनी क्षीण होती जाएगी, कल्पनाएं उतनी कम होती जाएगी। कल्पना क्या होती है? देव देवताओं की कल्पना, स्वर्ग नरक की कल्पना, उसके मूल में क्या? वासना ही तो है। जिसके मन में कोई वासना नहीं होगी, उसे स्वर्ग जाने का लोभ क्यों होगा? स्वर्ग मरने, ये दान करोगे, पुण्य करोगे, यह करोगे, वो करोगे, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वहाँ खूब सुख भोगेगा। इसके मूल में क्या है? वासना। जो संसार का सुख है क्षणिक है, और जैसा चाहते हैं उतना मिलता नहीं है, जब चाहते हैं तब नहीं मिलता, मिल करके छूट जाता है। तो कहा गया वहाँ जाओगे तो मनमाना भोग, मनचाहा भोग मिलेगा, जितना चाहोगे, जब चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। वासना ही तो है इसे एक मूल में कारण। उसके लिए कल्पना होती है, ये देवी, वो देवता, ये भगवान, वो भगवान, ऐसी पूजा, वैसी पूजा। और वासना है तो नरक का भय होगा। फिर
कि हम गलत काम कर लेंगे तो वहाँ नरक जाने पर दुख होगा, ये भी कल्पना ही है। हर समय हमें कौन नचा रहा? हमारे मन की वासना, हमारे मन के विकार। इनसे बचा जा सकता है। जिसने अपने मन की वासनाओं को मिटा दिया सेवा संयम साधना द्वारा, उसे मौत का भय क्यों होगा? सदगुरु कबीर ने ही कहा है, काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। सब काल काल कह रहे हैं, काल बड़ा भयंकर है, काल से बचा नहीं जा सकता, काल बड़ा बलवान है। तो आप कहते हैं लेकिन ये काल है क्या, इसे कोई परखता नहीं है। बिरले विवेकी परखते हैं। जितनी मन की कल्पनाएं हैं, अहंता ममता राग द्वेष विषय विकार वासनाएं व्यर्थ मान्यताएं, यही सब काल है। और इनसे अपने को बचाना या इन पर विजय पाना हर आदमी के बस की बात है, जो चाहे वो कर सकता है। धर्म के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के कुछ भी है, कर्मकांड से लेकर कुछ भी, संयम साधना, सब क्यों है? इसी मन की कल्पना रूपी जो काल है या मन का वासना रूपी जो काल है, उससे बचने के लिए ही तो है। और हर समय साथ लगा हुआ, हर समय। बिरले जो विवेक वैराग्यवान संत साधक हैं, जिन्होंने अपने मन पर संयम कर लिया है, वे अपने आप को काल से बचा लिए हैं और उन्हें मौत का भी भय नहीं है, क्योंकि समझते हैं कि मानव जीवन पाकर जो करना चाहिए था हमने कर लिया है। तो फिर वो मौत का भय क्यों करेगा, डरेगा क्यों? काल अज्ञान है और अज्ञान से ही मौत का भय होता है। चाहे कोई साधु हो चाहे कोई गृहस्थ, मौत से भय के मूल में है अज्ञान। अज्ञान जितना ज्यादा होगा उतनी कल्पना होगी, मन में विकार होंगे, वासनाएं होंगी। और ज्ञानी पुरुष जो काम करेगा सावधानी पूर्वक करेगा, हर काम को सोच कर विचार कर विवेक पूर्वक करेगा, लेकिन उसके मन में मौत का भय नहीं होगा। क्योंकि वास्तविक जो काल है, कल्पना वासना विकार अहंता ममता, उससे उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। फिर उसे डर क्यों? सदगुरु कबीर सावधान करते हैं कि तुम्हारे सिरहाने काल खड़ा हुआ है, हर समय तुम वासना की गिरफ्त में हो, तुम्हारे तरफ, तुम्हारे चारों तरफ वासनाओं का जाल फैला हुआ है। और अब थोड़ा आगे कहें तब, ये हमारा मन ही हमारे लिए काल है। हमने अपने मन को काल बना रखा है। साहब ने कहा ना कि तेरे घट ही में ठगपूर है, मत खो आया अपाना। तुम्हारे घट के भीतर ही ठग बैठा हुआ है, वही तो काल है, मन। एक मन पर यदि विजय हो जाए, मन को शोध लिया जाए, पुनः संयमित कर लिया जाए, तो न कल्पना होगी, न विकार होगा, न वासना होगी, न अहंता ममता होगी, न व्यर्थ मान्यताएं होगी, न देहाभिमान होगा,
और फिर जब ये नहीं है तो निर्भयता जीवन में। और मन हर समय है। और क्या सोचता है मन, क्या सोच रहा है, अपना मन देख ले। ज्ञान विवेक विचार की बातें तो बहुत कम सोचता है मन। अधिकतम तो संसारी राग रंग, विकारी बातें, राग द्वेष की बातें, और यही हमारे लिए काल बन जाते हैं फिर सारी बातें। जीवन पर्यंत मन से काम लेना होगा, लेकिन मन पर ध्यान संयम कर ले, मन को शोध ले, तो काल कहीं है ही नहीं। जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, मन को शोध लिया, उसके लिए दुख कहाँ रह गया। काल का काम है जीवों को दुख देना, और जिसका मन ही संयमित है, संयत है, शांत, आत्मलीन, उसके जीवन में दुख कहाँ रह गया। अगले अर्थान साहब कहते हैं, ते जाग बिराने मीत। बिराने का मीत बना, लोगों जागो। आप कहते हैं याद है, कहते कि तुम जागो एक काल से, क्योंकि तू बिराने का मीत बना है। बिराने का मीत क्या है? ये बिराने का मीत दो ढंग से समझा जा सकता है इसको। मूल में तो अंततः तो बात एक ही है। जैसे कोई आदमी है, घर परिवार में रहता है लोगों के बीच, लेकिन इतना उद्दंड, किसी की बात ना सुनता है ना मानता है, दुर्वचनी, दुराचारी, काम धाम कुछ नहीं करता, खाने के लिए आगे रहता, घर वासल से लड़ता झगड़ता रहता है। उसकी उद्दंडता से, दुराचार से घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि उसकी परवाह करना छोड़ दिया। कब आता है, जाता है, क्या खाता है, नहीं खाता है, कोई मतलब नहीं अब रह गया घर वालों से। तो अपने लोगों में ही बिराना हो गया है। और दूसरा बिराने मतलब है उन्हीं के लोग, लेकिन लोग उनके परवाह करना छोड़ते, ये बिराना होना है एक तो। और दूसरे बिराने का मीत, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना। वैसे देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा ये हमारे नहीं है, लेकिन हम इनसे मित्रता करते हैं। इनसे तो हमारी मित्रता है ना। किससे हमारी मित्रता है? जो हमारे है नहीं, जो केवल हमें दुख देने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी मनोविकार हैं हमारे स्वरूप में नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन हमने इन्हें बना लिया है, मान लिया है देह संबंध से। और यही हमारा, इन्हीं के प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रेम है, अत्यंत। जैसे कोई आदमी किसी आदमी से मित्रता कर ले, अब इतनी मित्रता कर ले कि हर समय दिमाग में वही नाशा करता है, खाते पीते काम धंधा करते उसी का चिंतन। यही तो हमारे जीवन में हो रहा है ना, हर आदमी जीवन में हो रहा है। हर समय मन में विकारी बातें। और क्यों? जो अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है। जब शरीर अपना नहीं तो प्राणी पदार्थ अपने नहीं है। जिनको हम अपना मानते हैं
और व्यवहार के लिए मानना पड़ता है, बिना माने व्यवहार चलेगा नहीं। लेकिन जरा सोचें, इस शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ क्या हमारे हैं? क्या ये साथ में आए हैं और क्या साथ में जाएंगे? लेकिन इनके प्रति कितनी आसक्ति है, अहंता ममता है। जो मिले और छूटे वो सब वीराना है। हमारा क्या है? जो न मिले न छूटे वो हमारा है। तो हमारे अपने आत्मभाव को छोड़कर तो ऐसा कोई नहीं है या कुछ नहीं है जो सदैव साथ में बना रहे। शरीर मिला छूटेगा, माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, परिवार के लोग मिले, छूटेंगे। मकान दुकान मिले, छूटेंगे। रुपये पैसे जमीन जायदाद और कुछ भी गिना लो, धरती से आकाश तक जो भी मिला है सब के सब छूटेगा। तो यही तो वीराना है, जिसे हम पूरी कोशिश पूरी ताकत लगा करके भी सदैव अपने पास नहीं रख सकते और कोई रख भी नहीं सका है, वही वीराना है। अब सोच ले ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिसे हम पूरी ताकत लगा करके भी अपने पास नहीं सदैव नहीं बना करके रख सकते, उन्हीं के प्रति मित्रता हमारे मन में, उस मित्रता को आप मोह कहो, आसक्ति कहो, राग कहो, लोभ कहो, कुछ भी कह लो। इसलिए साहब कहते हैं तो वीराने का मित हो गया है। जो तुम्हारा नहीं है उससे तूने मित्रता बना ली है, उसी के मोह में डूब गया है। और इधर काल तुम्हें सिरहाने खड़ा होकर के जिसे तुम अपना मानते सब कुछ छीन रहा है, सबको बदल रहा है, नष्ट कर रहा है, क्षीण कर रहा है। साहब इसलिए जागो, जागना, सावधान हो जाना। कहाँ हम जागते हैं? हमारी पूरी जिंदगी सोए सोए ही बीत रही है, सोए सोए। जागने वाले तो कोई कोई होते हैं, बिरले बिरले। और जागने जो जाग जाते हैं उसके जीवन की सारी गतिविधियां संयमी संतुलित हो जाती, स्वप्न के लिए कल्याण कारणी बन जाती है। हम कहाँ जागते हैं? बेहोशी में हमारी जिंदगी बीत रही, बेहोशी में। जागने का मतलब साहब ने कहा है ना, दो जागल सो भागल हो रमिया राम। जागने का मतलब है भागना। अब सोचना तो हम लोगों को है, क्या सचमुच हम भाग पा रहे हैं? कहाँ भागे हैं? भागने का मतलब क्या है? जितने भी कर्म दुखदाई हैं या हमारे ऐसा व्यवहार जिससे दूसरों को असुविधा मिलती है, जहाँ जाते हैं कहीं भी रहें वहाँ की मर्यादा टूटती है, नियम भंग होता है, लोगों को एक गलत प्रेरणा मिलती है, ऐसे सारे कर्मों का त्याग करना ही तो भागना है। अपने दो दुर्गुणों का त्याग करना यही भागना है। मन से जब संसार का मोह छूट जाए तो समझ ले कि हम भाग गए, मतलब जाग गए। और मोह नहीं टूट रहा है तो कहाँ जागे हैं, कहाँ भागे हैं?
पकड़ तो वही वही है, जहाँ के तहाँ ही तो है अभी। गोस्वामी जी की पंक्ति याद करें, यही जग जामिन जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी, इस संसार रूपी रात में कौन जागता है? योगी जागते हैं। जो योगी है वो जागते हैं। तो योगी कौन? हम ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं तो हैं, तो क्या हम योगी हैं? अच्छी बात है, लेकिन योगी कौन है? जो परमार्थ परायण, परमार्थी, परमार्थ परायण है। अब परमार्थ के दो अर्थ होते हैं। एक ऐसा काम जिससे दूसरों को सेवा मिले, दान पुण्य सेवा परोपकार, ये परमार्थ है। संयम सदाचार पुण्य जीवन जीवन परमार्थ है। और परमार्थी परम अर्थी, श्रेष्ठ प्रयोजन वाला, जो केवल कल्याण कामी है, वो परमार्थी। लेकिन कैसे होगा? प्रपंच वियोगी। जब प्रपंचों से हमारा वियोग हो जाए, जितने भी प्रपंच पूर्ण बाहर के इंद्रियों से प्रपंच पूर्ण कर्म है उनका त्याग हो जाए, मन का जो प्रपंच है इनका त्याग हो जाए, तो जिसके बाहर भीतर कोई प्रपंच रह ही नहीं गया, वो परमार्थी है और वही योगी है, वही जागा हुआ है। सुबह सुबह नींद से जागना जागना नहीं है, वो तो शरीर की एक अवस्था है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस संसार रूपी रात में योगी ही जागते हैं, और वो फिर योगी वो है जो सारे प्रपंच से अपने को अलग करके परमार्थी हो गया, आत्मलीन हो गया, आत्मपरायण हो रहा है, वो जागा हुआ है। क्योंकि दुनिया से भाग गए, प्रकृति जाल से अपने आप को छुड़ा लिया। लेकिन आगे और कसौटी दे देते हैं वो, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जीव जगा, ये तब जानना जब सारे विषयों के विलास से विराग हो जाए, पूर्ण अनासक्त निष्कामता आ जाए जीवन में। वैराग का अर्थ ही होता, किसी के लिए लोभ मोह नहीं है, ये जागना होता है। यदि खाने पीने में सुख मानते हैं, ऐसा भोजन मिले तो बढ़िया आनंद आ गया, खाने पीने में सुख मानते हैं, या मतलब संसार के किसी भी विषय में सुख की मान्यता है, सुख की प्रतीति हो रही है, मतलब सो रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के विलास है। फिर सच्चा सुख तो मन की निर्मलता में है ना, मन के अंतर्मुक्ता में है। अब बाहर सुख की प्रतीति हो रही है, मतलब भ्रम है, वासना है, विलास है मन का, तो कहाँ जाग रहे हैं फिर? सदगुरु कबीर कहते हैं जागो, ये जो वीराना है कभी तुम्हारा हो नहीं सकता है, और सारी मित्रता इसी के लिए तुम किए हो। ऐसे वीराने से प्रेम करना, यही तो हमारे दुख का कारण है, ये तो हमारे, इसी सजा तो हम भोग रहे हैं। साहब ने इसलिए कहा ना, मानुष जन्म चुके हो अपराधी। अब मनुष्य को अपराधी कह देना, सदगुरु कबीर
मनुष्य को सबसे बड़ा मानते हैं और सुभागा और क्या क्या कहकर सुन अनेक से एक सुंदर सुंदर विशेष के शब्दों से साहब मनुष्य को संबोधित करते हैं। उसको अपराधी कह देते हैं साहब। अपराध यही है, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना। और जहाँ तक जड़ जगत का विस्तार है, कुछ अपना नहीं है, क्योंकि चेतन और जड़ में मौलिक रूप से विरोध है, अंतर है। संसार, शरीर संसार में कहीं भी मोह करना आध्यात्मिक दृष्टि से अपराध करना है। और ये अपराध हम बराबर करते हैं, बराबर करते आ रहे हैं। आज भी वो अपराध हो रहा है क्योंकि मोह बना हुआ है। और यही मोह हमारे लिए काल बन जाता है फिर। और मोह कहाँ कहाँ नचाता है आदमी को, कुछ समझ में आता नहीं है। इसलिए सदगुरु कभी कहते हैं तो जागो, ये बिराना तुम्हारा कभी होगा नहीं। तुम अपराध पर अपराध करते चले जा रहे हो। ये एक पंक्ति, काल खड़ा से रूप रहते जाग बिराने में, हम समझ सकें तो यही हमारे लिए, हमारी इस एक पंक्ति को हम जीवन उतर सके ना तो इतनी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अंदर इतना पलस्तर हो चुका है, पत्थर बन गया, मन की भींगता नहीं हो सब हम ये बातें। जाका घर है गैल में सो कर सोवे निश्चिंत। आपका जिसका रास्ता, जिसका विश्राम स्थल रास्ते पर हो, वह निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है। रास्ते पर सोएंगे तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठोकर लगेगी। कब नींद खुल जा किसकी ठोकर से पता तो नहीं। निश्चिंत होकर सोएगा कैसे। एक कहानी कही जाती है, महावीर स्वामी और मेघ कुमार। मेघ कुमार एक राजा का लड़का था, थोड़ी उम्र थी, अभी जवानी शुरुआत हो रही थी। महावीर स्वामी के उपदेश से प्रभावित होकर घर छोड़ दिए, साधु मार्ग में आ गए। वो जमाना जैसे आज शिद्दत रहती नहीं थी, कहीं कहीं हाल में, कहीं से ऐसी जगह पर निवास। अब तो अभी अभी साधु हुआ था, घर छोड़कर आया था, भले राजा के बेटा था, हाथ बराबर हो गए। तो सबसे आखिर दरवाजे के पास उसको जगह मिली सोने के लिए। अब अंधेरी रात, बाहर बत्ती तो समय रहती नहीं थी। जो कोई रात में उठे तो ठोकर लग जाए, उसकी नींद खुल जाए। और दरवाजे के पास ही है ना, रास्ते के पास ही है एकदम। कहा ये तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एक के रात अभी हुआ है, सोने के ही नहीं मिल रहा है, बहुत गलत किया, मैं साधु हो गया। अब कल महावीर स्वामी से मिलूंगा और फिर आगे मांगकर घर चला जाऊंगा। इस साधु होना बड़ा मुश्किल है। सुबह हुई, गए। महावीर स्वामी ने कहा मेघ कुमार घबरा गए ना कि रात तक बस एक जगह सोने को मिले तो एक दिन ठोकर में घर लौटना चाहते हो। हाँ, एक उदाहरण है। तो रास्ते पर घर हो, रास्ते पर कोई विश्राम किया हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हो, निश्चिंत कैसे सोएगा। ये मानव शरीर क्या है, मौत का रास्ता है, काल का रास्ता। तो गुजर रहा है यहां से और हम निश्चिंत हैं बस।
और ये भी कहते हैं हमारे ये है, हमारे वो है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। अभी तो हमारा शरीर बहुत बलवान है, एकदम निरोग है, स्वस्थ है, और बेभान होकर के काम करते जाना, वही काम करना जो अब तक करते आए हैं और जिसका फल दुख और भटकना हुआ है। निश्चिंत होकर सोने का अर्थ क्या है? बेभान हो जाना। बेभान होना, कर्तव्य को अकर्तव्य समझ लेना, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेना, जो करना चाहिए उसे ना करना, और नहीं करना चाहिए उसे वही करना। यही तो हो रहा है आज तक। सेवा, संयम, साधना, त्याग, वैराग, ध्यान, चिंतन, ये हमारा कर्तव्य मानव जीवन में। हम ये सब नहीं कर पाते हैं। और राग, द्वेष, मोह, माया, प्रपंच, कला, ये सब नहीं करना चाहिए और पूरी जिंदगी इसी में लगे रहते हैं। ये तो बेभान होना है, ये तो निश्चिंत हो जाना है। भविष्य के लिए सोच ही ना पाना कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। न सोच पाना, न समझ पाना। स्वयं पास इतना विवेक नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। तो सोच तो पाते नहीं। दूसरा, जो संत गुरुजन विवेकी लोग समझाते हैं, जो तुम कर रहे हो वो किसी के लिए हितकर नहीं है, किसी के लिए हितकर होगा ही नहीं, सदैव दुखप्रद है, हानिप्रद है कर रहे। लेकिन कहाँ बात समझ में आती है। और बातें समझ में आती तो हमारा जीवन वैसा नहीं व्यतीत होता जैसा आज व्यतीत हो रहा है। दूसरों को जगाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए हमारे पास हजार युक्तियां हैं, हजारों युक्तियां हैं। अपने को कहाँ समझा पा रहे हैं। सेवा, संयम, साधना की तो बातें छोड़ो, मन के अंदर मुक्ति की तो बातें छोड़ो। न तो सहनशीलता है, न मन में धैर्य है, न कहीं कोई संयम की बात है। थोड़े में घबरा गए, थोड़ी प्रतिकूलता मिली, उलझ गए। संयम की बात आती है तो बहुत कठिन जान पड़ता है। तो दूसरों को समझाने के लिए हजारों युक्तियां हमारे पास है, एक तो नहीं, हजारों। नहीं है कोई युक्ति तो हमारे अपने लिए। क्योंकि निश्चिंत है ना, जो होगा देखा जाएगा। वो निश्चिंत होना कि मन में किसी प्रकार कोई चिंता, भय, कलह न रह जाना, सारी चिंता फिक्र से ऊपर उड़ जाना, वो तो कृतार्थता है। अब यहाँ निश्चिंत होना लापरवाही, बेफिक्री, कर रहे हैं गलत काम, अपने साथ ही अपराध कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो साहब कहते हैं सो कर सोवे निश्चिंत, तब वो निश्चिंतता के लिए नहीं है। जैसे कि साहब ने कहा चाह गए चिंता मिट्टी, ये निश्चिंतता घोर लापरवाही, असावधानी। पूरी जिंदगी लापरवाही में व्यतीत होती है। आज कहीं किसी का बात को लेकर हमारे मन में कलह है, पीड़ा है, किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर भय है मन में, तो हमारी लापरवाही का परिणाम है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।
लेकिन हम दोष हमेशा दूसरों को देते हैं, हमेशा दूसरों को। जितना हम दूसरों को रिझाने के लिए काम करते हैं ना, ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, अब मान लो दुनिया भर के लोग खुश हो जाएं तो फायदा क्या होगा? कौन सा लाभ हो जाए? कौन सा हमारा कल्याण हो जाएगा? अपने को खुश करना, अपने खुश करने का मतलब क्या है? ऐसा काम करना जिससे मन हमेशा प्रफुल्ल निश्चिंत बना रह जाए। नहीं कठिन। तू ही रिझत क्यों नहीं कहा रिझावत, और तेरे ही आनंद से चिंता मुनि सब ठौर। ये भर्तृहरि जी के श्लोक का अनुवाद है। तो अपने आप में क्यों नहीं रिझता है? कहाँ दूसरों को रिझाने में लगा हुआ है? और हम दूसरों को कितना रिझा लें, कितना भी रिझा लें, अंत में कोई काम आने वाला नहीं है। रिझाने में लगे हैं, उनके प्रति मोह हो गए, दूसरों को खुश करने में लगे हैं, दूसरों को खुश करने में लगे, अपना काम करना छूटा। जिस समय में हम अपना संयम स्वाध्याय साधना का काम कर सकते थे, वो अनमोल समय लगा रहे हैं दूसरों को रिझाने में। ये हमारे मित्र हैं, हमारे भगत, हमारे परिवार के लोग हैं। ठीक है, व्यवहार है, व्यवहार को निभाना पड़ता है, लेकिन उसकी एक मात्रा होनी चाहिए ना। अपने लिए तो समय निकालना चाहिए, लेकिन अपने लिए कहाँ समय है? उधर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ये तो निश्चिंत हो जाना है। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जिसका घर ही अज्ञान कल्पना और मौत के रास्ते पर हो, वो आदमी निश्चिंत होकर कैसे सोएगा? चारों तरफ से शत्रुओं का आक्रमण हो रहा है, दल के दल, और आदमी निश्चिंत होकर के सोया हुआ है। ये शत्रु बाहर नहीं है, भीतर, और हम बेभान हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जागो। और जागने का मतलब है बिराने की मित्रता छूटना। जागने का मतलब है ये जो आकर्षण बना हुआ है बाहर, लोभ मोह आदि का, इसका छूट जाना। और जो बाहर के प्रति जो आकर्षण है, जो अहंता ममता बनी है, यदि अहंता ममता मिट गई, ऐसी जो निश्चिंतता होगी ना, तब वो निश्चिंतता जीवन की ऊंचाई होगी। अहंता ममता बना करके कोई आदमी निश्चिंत नहीं हो सकता है। जितनी अहंता ममता होगी, मान्यता होगी, उतनी चिंता, उतना भय, उतनी पीड़ा। और अहंता ममता छूट गई, मिट गई, हर समय जागरूकता सावधानी बनी हुई है, तो ये जो निश्चिंतता आएगी ना, ये जो मस्तानगी आएगी, उसका आनंद कुछ और होगा फिर। और उस आनंद से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए बाहर सुख आनंद की भीख मांगते घूम रहे हैं दुनिया में। तो आप कहते हैं जागो, अभी भी समय है, अभी भी तुम चाहो तो अपने आप को काल से बचा सकते हो। वो काल वासना काल, अज्ञान काल, कल्पना काल। इसी के लिए विवेक, ज्ञान, भक्ति, संयम साधना का आवश्यकता होती है। साहब हमें जगाते हैं बिराने का मित छोड़ करके अपने आप से प्रेम करें, और हर समय जब तक प्रारब्ध शरीर है तब तक जागरूक होकर के जो काम करना है जागरूक होकर के करें। फिर ये मौत रूपी काल कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। मौत, फिर मौत की भी मौत हो जाएगी। बस इतना कहते हैं यार।